15 साल सूबे के स्कूलों में भैंसें बंदी हों तो कैसा मंशूर। एक और जमात है जिसकी केपी में 10 साल हुकूमत रही, उसका मंशूर पेट्रोल बम जिससे रियासत पर हमला कराया। कौम जानती है नवाज शरीफ ने जो भी वादा किया निभाया। मरियम नवाज का एबटाबाद में जलसे से खिताब। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मंशूर पाकिस्तान को नवाज दो पेश कर दिया। नैब खत्म करेंगे, करप्शन के खिलाफ काम करने वाले इदारों को मजबूत किया जाएगा, 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, सस्ती बिजली गैस मिलेगी, महंगाई से छुटकारा मिलेगा। मंशूर में शामिल 2025 में महंगाई 10% करने का वादा। हुकूमत मिली तो मुल्क की खुशहाली के लिए काम करेंगे, ऑपोजिशन में आए तो वो काम नहीं करेंगे जो इन्होंने किया। बहुत से मसाइल हैं जिनसे मुल्क को निकालना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का इंतखाबी मंशूर पेश करने की तकरीब से खिताब। कहा, हमारे जमाने में महंगाई नहीं थी, महंगाई हमारे बाद 4 साल के दौरान आई। जेलों में रहने के बाद आज फिर मंशूर पेश कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अजीब इत्तफाक है, कभी कभी सोचता हूँ पता लगना चाहिए गलती कहाँ हुई। शहबाज शरीफ ने कहा, नून लीग के मंशूर का अहम तरीन हिस्सा कौम को जोड़ना और जख्मों पर मरहम रखना है। 5 साल तक मुआशरे में जो जहर घोला वो आराम से खत्म नहीं होगा, इसके लिए दिलो जान से कोशिश करना होगी। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, तनख्वाहें दुगनी करेंगे, तालीम जैसी बुनियादी सहूलत सबको मिलेगी। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मंशूर चुनो नई सोच जारी कर दिया। हर 30 मिनट की मुसाफत पर प्राइमरी, मिडल और सेकेंडरी स्कूल बनाने और हर जिले में यूनिवर्सिटी के कायम का वादा। मुफ्त प्राइमरी सेहत और अद्वियात पूरे मुल्क में फराहम की जाएंगी। दिल, जिगर, गुर्दे का मुकम्मल फ्री इलाज होगा। आला तालीम के लिए तलबा कर्जा मुतारिफ करवाया जाएगा। मुआशी तरक्की और बैरूनी कर्जों के खात्मे का प्लान भी पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी का पेशावर में जलसा, जियाले पुरजोश, पार्टी परचमों की बहार। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो की माड़ी के दौरे पर पहुंच गई। यूनुसाबाद में खवातीन से खिताब करेंगे। हमारे मुल्क में फितनागर बाहर से लाकर मुसल्लत किए जाते हैं। अब किसी को धांधली और वोट चोरी नहीं करने देंगे। अब कोई ताकतवर हाथ कमजोर की तरफ उठा तो उसे तोड़ देंगे। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान का कानकोट में जलसे से खिताब। कहा, पिछले 5 साल के दौरान जिस तरह से मईशत जमी बोझ हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। बिलावल भुट्टो जारहाना सियासत के मुर्तकिब हुए हैं, इनकी सजा यही है इनकी तनकीद का कोई जवाब न दिया जाए। लीगी रहनुमा राना सना की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक ऐसा शख्स मुल्क पर मुसल्लत था जिसने सियासी और जमहूरी इक़्तिदार को तबाह कर दिया। कौम को मुत्तहिद करना ही मंशूर का अहम हिस्सा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात की तशहीर पर FIA मुतहर्रिक। 47 सहाफियों और यूट्यूबर समेत 65 अफराद को नोटिस। 115 इंक्वायरियां बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर। FIA नोटिस के हवाले से समाअत की 30 और 31 जनवरी की तारीख मुकर्रर। FIA के इक़दामात इदारे की मुल्की कवानीन की पासदारी के अज़्म का मज़हर। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ पटियाला जेल में साइफर केस की समाअत। मुल्जिमान की वकला की अदम मौजूदगी के बायस गवाहों पर जरह न हो सकी। जज ने रिमार्क्स दिए, शाह साहब अगर आप खुद जरह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 3 बार तारीख दी मगर आपके वकला ने आने की जहमत नहीं की। मेरे लिए आसान था, मैं डिफेंस का हक खत्म कर देता, लेकिन फिर भी स्टेट डिफेंस का हक लिया। शाह महमूद ने कहा, उधर भी सरकार इधर भी सरकार, ये ड्रामा नहीं चलेगा। सरकारी वकीलों पर एतबार नहीं, अपना वकील पेश करना चाहता हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीन कर दीवार पर मार दी थी। शाह महमूद कुरैशी को बैरिस्टर गौहर से और बानी PTI की उनके डिफेंस काउंसिल से बात कराने का हुक्म। वजारत कानून और इंसाफ ने जज मोहम्मद बशीर की रुखसत की दरख्वास्त मंजूर न की। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने छुट्टी की दरख्वास्त वापस ले ली। जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत नासाजी पर 24 जनवरी से 14 मार्च तक रुखसत की दरख्वास्त दी थी। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 2 रेफरेंसेस ज़ेर समाअत हैं। जज मोहम्मद बशीर मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर 14 मार्च को रिटायर हो रहे हैं।
اور انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن کا ایکشن، پی پی 31 سے امیدوار قیصرہ الہی کو خلاف ضابطہ تشہیری مواد پر 10,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ پی پی 32 سے حافظ محمد طاہر پر 5,000، پی پی 34 سے امیدوار سمیرہ الہی پر 10,000 روپے جرمانہ، پی پی 226 لودھرا میں رانا فراز احمد کو خلاف ضابطہ تشہیری مواد پر 10,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے الیکشن کمیشن کے شو کاز نوٹس کا جواب جمع کرا دیا، کہا کسی بھی امیدوار کی انتخابی مہم میں حصہ لینے سے گریز کیا ہے، پریس کانفرنس انتخابی مقصد کے لیے نہیں تھی۔